मत्थायस, जो एक आखिरी असली आर्केडियन मर्सनरी है, अपने ब्रदर जोसेफ और दोस्त रामा के साथ मिलकर काम करता है। मत्थायस एक शानदार वॉरियर है और साथ में एक स्ट्रीट फाइटर भी है, जो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके और डेडली सिचुएशन में निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। तो नमस्कार, अब यहाँ के करता धरता हम हैं। एक कहानी उन दिनों की है जब इजिप्ट में पिरामिड का युग भी शुरू नहीं हुआ था। एक शक्तिशाली वॉरलॉर्ड मेमनन का प्राचीन दुनिया में अपना खौफ फैला दिया था। मेमनन दुनिया का सबसे महान तलवारबाज था, जो तीर को अपनी तलवार से ही डिफेक्ट कर सकता था। माना जाता था कि मेमनन के पास एक नजूमी है, वो हर युद्ध का नतीजा पहले ही बता देती थी, इसीलिए उनके अपने सब दुश्मनों को हरा दिया था। मत्थायस और उसके साथियों को किंग फेरोन द्वारा हायर किया जाता है ताकि वो कसेंड्रा नाम की नजूमी को मार दे। कसेंड्रा की शक्तियों की वजह से मेमनन अपने साम्राज्य को लोहे की हड्डी से चलाता था। फेरोन उसे अपनी आखिरी आज़ाद ट्रिब्स का प्रतिनिधि है, जो इजिप्ट की बची हुई ट्रिब्स का लीडर बाल्टजार मेमनन के खिलाफ अपने साथी भेजने का मना कर देता है, चाहे उसे ये आश्वासन ही क्यों ना दिया जाए कि नजूमी मार दी जाएगी। फेरोन मत्थायस को 20 लाख रूबी का इनाम भी देता है। मत्थायस चुपके से मेमनन के कैंप में घुस जाता है और नजूमी के टेंट तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मेमनन की नजूमी एक औरत है, लेकिन अफसोस गार्ड उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि फेरोन को धोखेबाज बेटा टेकमेट ने मेमनन को चुपके से सब बता दिया था। इस धोखे के कारण जोसेफ और रामा मार दिए जाते हैं। टेकमेट ने अपने पिता को ही मार दिया और ट्रिब्स का एलायंस तोड़ दिया ताकि मेमनन के खिलाफ कोई विरोधी ना बचे। अब मेमनन खुलेआम एक करके ट्रिब्स का शिकार कर रहा था। जब मेमनन मत्थायस को मारने की कोशिश करता है, तब कसेंड्रा विरोध करती है और कहती है कि मत्थायस पर देवताओं का आशीर्वाद है, और अगर मेमनन अपने हाथों से या अपने आदमी द्वारा मरवाता है तो देवताओं का प्रकोप हो सकता है। मेमनन खुद मत्थायस को नहीं मारता, इसीलिए वो उसे जमीन में गाड़ देता है, लाल चींटियों के छत्ते के बीच में, ताकि आग के डर से चींटियां उसका सर खा जाए। मत्थायस की मुलाकात में पहले ही एक आर्पिड नाम के चोर से होती है। उसे मेमनन के लोग जिंदा जलाना चाहते हैं। आर्पिड की मदद से मत्थायस बच निकलता है। मत्थायस उसे वादा करता है कि वो उसे नहीं मारेगा और इनाम का हिस्सा उसके साथ बांटेगा। मेमनन के महल में कसेंड्रा उसे बताती है कि उसकी सेना पश्चिम की ओर जीत जाएगी। क्वीन आइसिस और उसकी सेना चारों ओर बिखर जाती है। मेमनन और अपने आखिरी अभियान की तैयारी का आदेश देता है। कसेंड्रा उसे चेतावनी देती है, तरक्की कभी शांति नहीं लाएगी, पर मेमनन नहीं सुनता और घोषणा करता है कि अपनी जीत के बाद वो कसेंड्रा को अपनी रानी बनाएगा। कसेंड्रा कहते कि अगर उसने किसी के साथ सेक्स किया तो उसकी भविष्यवाणी की शक्तियाँ चली जाएगी। अब मत्थायस आर्पिड और एक बच्चे के साथ टुक टुक की मदद से गोमोरा के शहर में घुस जाता है। टुक टुक मत्थायस को मेमनन के महल के अंदर ले जाता है, बदले में एक लाल रूबी भी देता। वहाँ उसे मेमनन के कोर्ट मर्चेंट फिलो के लेबोरेटरी तक पहुँच जाता है। फिलोस एक साइंटिस्ट है जो अपने एक्सपेरिमेंट से जादू जैसा प्रभाव डालता है। फिलोस एक जीनियस फार्मूला पर काम कर रहा है जो एक्सप्लोसिव गन पाउडर बनाने में मदद करेगा। फिर मत्थायस उसे मेमनन को तीर से मारने की कोशिश करता है, पर टुक टुक पकड़ा जाता है और उस पर चोरी का आरोप लगता है। मेमनन को टुक टुक के पास एक लाल रूबी मिलता है और वो समझते हैं कि वो चोरी किया गया है। मजबूरी में मत्थायस टुक टुक का हाथ काटने से बचाने के लिए टेकमेट के हाथ पर कुल्हाड़ी को तीर से गिरा देता है, जिसकी वजह से गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। मत्थायस फिलोस के पास भागने लगता है, जो गलती से उसे काटा पलट करके एक अलग बिल्डिंग में अंदर मेमनन के हरम में भेज देता है। हरम की औरतें उसे सारे हथियार ले लेती है और गार्ड को बुला लेती है। अगले पल मत्थायस कसेंड्रा के प्राइवेट रूम में गिर जाता है। एक लंबी चेस के बाद मत्थायस कसेंड्रा को किडनैप कर लेता है। वो कहते हैं कि पहले ही उसे कसेंड्रा को मारने के लिए हायर किया गया था, लेकिन अब वो उसके लिए जिंदा ज़्यादा काम किया। मत्थायस आर्पिड के साथ शहर के बाहर निकल जाता है और वो लोग वैली ऑफ डेथ की तरफ भाग जाते हैं। मत्थायस का मानना है कि मेमनन कसेंड्रा को वापस लेने वहाँ जरूर आएगा, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कसेंड्रा भागने की कोशिश करती है, पर मत्थायस उसे समझाता है कि वो उसके साथ सेफ है। कसेंड्रा कहते कि वो कभी मेमनन के पास वापस नहीं जाएगी।
क्योंकि मेमनोन ने उसे उसके बचपन से ही कैद कर रखा था। फिर मेमनोन ने अपने भरोसेमंद आदमी थोराक और एक ग्रुप को मथायस को मारने भेजता है। एक तेज रेत का तूफान का फायदा उठाकर मथायस उन सभी को एक करके मार देता है, साथ में थोराक को भी। लेकिन थोराक मरते मरते मथायस के पैर में एक तीर मार देता है जो बिच्छू के ढेर से सना हुआ होता है। कसेंड्रा अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मथायस को ठीक करती है। फिर वो अपनी जर्नी शुरू रखते हैं। इस बीच मेमनन को थोराक की मौत की खबर मिलती है और वो अगले दिन अपने दुश्मनों को ख़त्म करने की तैयारी शुरू कर देता है। रेगिस्तान के और अंदर जाने पर तीनों फिलोस से मिलते हैं जो शहर से भाग गया था। फिलोस रेगिस्तान में काम कर रहा है और वहाँ उसे अपने बचाए हुए गन पाउडर को और भी परफेक्ट कर लेता है, जिसमें रेगिस्तान का नमक होता है। कसेंड्रा को देखकर फिलोस खुश हो जाता है और उनके साथ निकल जाता है। ग्रुप एक ओसिस ढूंढता है और वहाँ उन्हें बाल्थाजार, जो एक नुबिनी किंग और मेमनन के दुश्मन का लीडर है, उसके आदमियों द्वारा घेर कर किडनैप कर लिया जाता है। बाल्थाजार मथायस पर भरोसा नहीं करता और उसे उसके दोस्तों और कसेंड्रा को मारने का इरादा करता है। एक भयानक लड़ाई मथायस और बाल्थाजार के बीच होती है। मुश्किल से मथायस ये लड़ाई जीत जाता है और बाल्थाजार को समझाता है कि वो एक ही साइड से लड़ रहे हैं। मजबूरी में बाल्थाजार उन्हें एक रात की पनाह देने के लिए राजी हो जाता है। उस रात कसेंड्रा को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि मेमनन और उसकी सेना पूरे रिबेल ट्रिप को मार देगी। वो मथायस को बताती है और ये भी बताती है कि अगर मथायस मेमनन का सामना करेगा वो खुद मर जाएगा। मथायस कसेंड्रा को यकीन दिलाता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। उस रात मथायस और कसेंड्रा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपनी रात एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह कसेंड्रा मेमनन के पास वापस लौट जाती है, इस उम्मीद में कि वो मेमनन को खुद रोक लेंगी। मथायस और बाल्थाजार मिलकर कसेंड्रा को बचाने और मेमनन का साम्राज्य को हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला करते हैं। जब मेमनन कसेंड्रा से मिलता है तो वो उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने को कहता है कि वो कोई वास में खाली वास चुने जिसमें खतरनाक कोबरा ना हो। कसेंड्रा इस टेस्ट में फेल हो जाती है और मेमनन उस पर हमला करता है। इस बीच मथायस वहाँ आ जाता है और मेमनन का सामना करता है। रिबेल्स और बाल्थाजार की अगुवाई में मेमनन की सेना से लड़ता है। आर्पिड और पिलोस महल की फाउंडेशन स्टोन को नीचे गन पाउडर की बैग्स रख देते हैं। बाल्थाजार मेमनन की हॉल में घुसकर मथायस की मदद करता है और मेमनन और उसके आदमी से लड़ने में, लेकिन आग लगने के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। बाल्थाजार टकपत का सामना करता है और उसके मारकर फिर उनकी मौत का बदला ले लेता है। मथायस अपनी लड़ाई मेमनन के साथ महल की रूफटॉप पर ले जाता है। कसेंड्रा सपने के मुताबिक मथायस एक सैनिक के हाथों पीठ पर तीर खाता है और मथायस उसी तीर और टेकमेट के कमान का इस्तेमाल करके थके हारे मेमनन को मार गिराता है। नीचे रखे गन पाउडर से भरे बैग्स फट जाते हैं, जिसे मेमनन की ज़्यादातर सेना मार दी जाती है। मेमनन के मारने के बाद बचे कुछ सैनिक मथायस के सामने झुक जाते हैं और उसे स्कॉर्पियन की कोशिश करते हैं। लड़ाई के बाद मथायस और कसेंड्रा, जो अब इजिप्ट के राजा और रानी है, बाल्थाजार विदा लेता है। बाल्थाजार उनके लिए शुभकामनाएं देता है और यह कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। थैंक यू।